वाह मैडम जी, क्या डांस किया आपने। अरे मैं तो हक्का बक्का रह गया आपको देख के। सच बताऊं, मैं तो अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूं ना कि आप हमारी डांस टीचर हैं। आप ना मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और अपने डांस पर ध्यान दीजिए जो मैंने अभी अभी करके दिखाया। पूछे जो ये वाला, अरे ये सीखने के लिए तो हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। हाँ वो क्या है ना, मुझे ना दूसरा डांस क्लास पे जाना है। मैं जरा जल्दी में हूँ, मुंह धोकर आती हूँ। जी। ऊठा पटक, यही वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद तानिया हमारी जिंदगी में ऊठा पटक ले आएगी। আমি আসছি। मैंने जो स्टेप सिखाया ना उसको याद रखना। कल हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। जी ओके, ठीक है। बाय। एक बार मिल जाए ना, मजा ही आ जाए। बस एक बार ये इस किताब को पढ़ ले, फिर नैना को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। नैना मैम आइए ना। प्रैक्टिस शुरू करें। एक दिक्कत है, मम्मी क्या है ना अभी बैंक गई है और पासबुक तो यहीं छोड़ गई, तो मैं 5 मिनट में पासबुक लेके आता हूँ, चलेगा ना? ठीक है, ओके, बाय। बाय। उठा पटक, ये किसने रखा मेरे पर्स में? डांस एक कला है और उस कला की एक खूबसूरत कलाकार थी नैना। कम उम्र में ही नैना डांस में बहुत ज्यादा माहिर हो गई थी। नैना के जब कदम थिरकते थे, सामने वाला बस देखता रह जाता था। नैना को देखने की एक और वजह थी, उसका नया नया यौवन और उसके जिस्म में आता उभार। डांस करते हुए उसके बदन की एक एक लचक देखने वाले की आंखों में लालच पैदा कर देती थी। वैसे तो उसके कई स्टूडेंट थे, लेकिन जो स्टूडेंट उसे सबसे ज्यादा पसंद था वो था चिंटू। फर्स्ट स्टेप शुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 करो। 1 2 2 3 3 4 4 5। कैसे कर रहे हो? नहीं हो रहा यार। तुम सिर्फ मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। एक सुंदर और सुडौल शरीर का मालिक था चिंटू। नैना को चिंटू से खास नहीं था। जब चिंटू के करीब आना चाहती थी, चिंटू भी नैना के भाव को समझता था।
लेकिन पहल करने से डरता था। नैना मैम, हाँ? जो टीचर 5 मिनट लेट होने पर इतना गुस्सा करती है, वो आज खुद इंतजार कर रही है। क्योंकि तुम मेरे स्पेशल स्टूडेंट हो। अच्छा चलो। जी। उफ, आज तो मजा आ गया। है ना? तुम अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे, कुछ महीनों में बहुत ट्रेंड हो जाओगे। पता है, अगले महीने मेरे कॉलेज का एनुअल डे है, सबको सरप्राइज कर दूंगा। मजा आ जाएगा। चलो आज मैं चलती हूँ। ओके? ठीक है। बाय। टाइम तो हो गया यार इसके आने का, अभी तक आई क्यों नहीं? अगर नैना ने एक भी पन्ना किताब का पढ़ लिया हुआ तो उसको मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आए तो सही। आएगी तभी तो पता चलेगा पढ़ा के नहीं पढ़ा। लगता है आ गई। अरे अरे मैं आपका इंतजार कर रहा था। चलो फिर। आइए। यार इसने किताब पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, कैसे पता करूं मैं? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं। डांस प्रैक्टिस हाँ करें? हाँ 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 आइए। चलो। कहाँ देख रहे हो? आंखों में देखो और फिर मैं ऐसे घूम के आऊंगी और तुमको हाथ यहाँ रखना है। अच्छे से पकड़ो। वो हाथ भी। क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो ना। जी। और मैं नैना के डांस का एक और दीवाना था, या यूं कहना सही होगा कि नैना के जिस्म का दीवाना था। क्या कर रहे हो? अच्छे से करो। एनर्जी कहाँ है तुम्हारी? वो क्या है ना मैडम जी, सुबह देर से उठा था। वो मुझे ना सुबह चाय पीने की आदत है, तो चाय नहीं पी पाया था, इसलिए एनर्जी नहीं है। तो पी लो ना। क्या? चाय? हाँ हाँ अब मैं बना के आता हूँ। आप पियेंगी चाय? बना लीजिए तो मैं पी लूंगी। ठीक है।
दिन हो या रात, किचन हो या बेडरूम, विशाल नैना के बारे में ही सोचता रहता था। सपने में ही सही, लेकिन विशाल को जब भी मौका मिलता था नैना के जिस्म का अनुभव करने से पीछे नहीं हटता था। मेरी दी हुई किताब पढ़ तो रही है, देखते हैं क्या होता है। अब तुम यहाँ? आप अकेले अकेले मेहनत कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आ गई आपकी हेल्प करने। चाय बनी क्या? हाँ हाँ, ला रहा हूँ, बन गई। बड़ी देर कर दी चाय बनाने में। क्या है ना, ये जो चाय है ना, इसको जितना ज्यादा उबालेंगे ना उतना ही टेस्ट बनता है इसका। ठीक एक औरत की चाहत की तरह। ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो? आपको मैंने जिस दिन से देखा है ना, उसी दिन से आपको सिर्फ पाना चाहता हूं। और मुझे पता है आप भी मुझे पाना चाहती हैं, लेकिन आप अपनी चाहत को दबा के रखती हैं, शर्मा रही हैं, पहल नहीं कर रही हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? देखो, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जो भी अपने दिल में हो ना, वो बोल देना चाहिए, जैसे मैंने बोला। अब जो तुम्हारे दिल में है, तुम भी सारी शर्म और लाज छोड़कर बोल दो ना। क्या कर रहे हो ये? मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरी फीलिंग्स आपके लिए वैसी नहीं है। ये सब करने से पहले आपको मेरी फीलिंग्स जान लेनी चाहिए थी। मैं जा रही हूँ और आज के बाद मैं डांस क्लास लेने नहीं आऊंगी। अरे रुको ना, हमसे गलती हो गया, प्लीज बैठो ना। अरे हम समझाते हैं, अरे हम तुमको सब समझाते हैं। मुझे बैठो ना प्लीज। छोड़ो। साला, एक ही लड़की हाथ में आई थी, वो भी गई। क्या रे तेरी किस्मत। नैना मैम, क्या बात है, आज बड़ी परेशान नजर आ रही है। जब कोई लड़की एक लड़के के करीब जाती है, क्या उसके करीब जाने का रीजन एक ही होता है? मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, बल्कि कोई नहीं समझता। एक लड़की की फीलिंग्स, एक लड़की क्या चाहती है, कोई मर्द नहीं समझता। आप पानी लीजिए। आप सही कह रही हैं, हर किसी को हर कोई की फीलिंग समझ आनी चाहिए। काश हर कोई तुम जैसा समझदार होता। एनीवे, छोड़ो मेरी बात, लेट्स प्रैक्टिस। One, two. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. आउच! क्या हुआ? आज का क्लास स्किप करते हैं, मैं कल आके प्रैक्टिस करवा दूंगी। नैना मैम, लेकिन हुआ क्या? नैना हर किसी के फीलिंग को समझती थी और उसे आज की दुनिया का पता था कि एक मर्द को एक औरत से क्या चाहिए होता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को किसी और पर थोपना नैना को अच्छा नहीं लगता और उसकी फीलिंग्स तो बस चिंटू को लेकर थी। तुम यहाँ कैसे? जब मेरी डांस टीचर परेशान हो और मैं उन्हें देखने ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप ठीक हो। वो बस एक स्टूडेंट ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था। आपने उसे समझा तो दिया है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? जो हो गया सो हो गया, अब उसको क्यों सोचना? अरे बातों बातों में तो भूल ही गया, आपके लिए कुछ लाया था मैं। क्या? वाओ, आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर, ये तो मेरी फेवरेट है। लेकिन इतना बड़ा डब्बा, इसका मैं क्या करूं? मुझे पता था कि चॉकलेट फ्लेवर आपकी फेवरेट है, इसलिए इतना बड़ा डब्बा लाया हूँ। और जब भी आपका मन करे, जब भी उदास हो, निकाल कर खा लेना। अगर खत्म हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं फिर ले आऊंगा। हाउ स्वीट। वेरी यम्मी। तुम भी लो। एक काम करते हैं, आज सुबह की जो क्लास बाकी रह गई थी वो अभी कर लेते हैं। चलो। मैं परेशान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर सकूं। मैं एक डांस टीचर हूँ और मुझ जैसे डांस टीचर को ये शोभा नहीं देता। मुझे अपनी सीमा में रहना चाहिए। मैं भी ना कैसी कैसी बुक पढ़ रही हूँ,